नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम सेकेंड ईयर EAFM पेपर 2 इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस है। उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होती है इसके बारे में लास्ट वीडियोज़ में देखा था। खासतौर से आपका डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी या बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस करा था। आज इस वीडियो में जो डिफरेंट आपके मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें किस टाइप से एक्सचेंज रेट हैं वो डिटरमाइन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल दो कंट्री हैं, उनमें एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर रहे हैं और दोनों में गोल्ड स्टैंडर्ड है, स्वर्ण मान को अपनाया जाता है, या फिर दोनों ही कंट्रीज़ में सिल्वर स्टैंडर्ड यानी रजत मान को अपनाया जाता है, तो उस केस में कैसे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होंगी। सेकंड आता है जिसमें एक कंट्री में गोल्ड स्टैंडर्ड होता है और सेकंड कंट्री है उसमें सिल्वर स्टैंडर्ड आता है। थर्ड ऑप्शन आता है जिसमें किसी एक कंट्री में गोल्ड या सिल्वर स्टैंडर्ड होता है और एक नेक्स्ट जो कंट्री होती है या सेकंड कंट्री है उसमें पेपर करेंसी वाला सिस्टम अडॉप्ट करा जाता है। और फोर्थ सिस्टम आता है जिसमें दोनों ही कंट्रीज़ में पेपर करेंसी होती है। तो सबसे पहले इसमें आपका नंबर 1 आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन द गोल्ड एंड सिल्वर स्टैंडर्ड। जब दोनों देशों के अंदर आपका या तो स्वर्ण मान होता है या रजत मान होता है तब एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिटरमाइन होती है। एक छोटे से एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल USA के अंदर एक $1 में मान लीजिए 40 ग्राम गोल्ड आता है। हालांकि $1 में 40 ग्राम सोना नहीं मिलता है, ये सब लोग जानते हैं, बट एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। $1 में 40 ग्राम सोना है वो अमेरिका में आता है। सिमिलरली इंडिया की बात करें, मान लीजिए ₹1 में 10 ग्राम गोल्ड है वो इंडिया में आता है। ये एग्जाम्पल के लिए, अदरवाइज तो 10 ग्राम के लिए 50,000 रुपये देने पड़ते हैं। अब इसमें इंडिया और अमेरिका में एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिटरमाइन होंगी। यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड यूज़ करा जा रहा है, इट मीन्स 40 ग्राम गोल्ड है वो अमेरिका की करेंसी की सिंगल यूनिट में आता है और इंडिया की करेंसी की सिंगल यूनिट में 10 ग्राम गोल्ड आता है, 10 ग्राम सोना आता है। तो उस केस में एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन कुछ इस टाइप से होती है। मान लीजिए इंडियन रुपीज़ के कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं तो 10/40 हो जाएगा और इसका जो आंसर आता है वो 0.25 आता है। इट मीन्स एक्सचेंज रेट क्या हो गई, $0.25 इज इक्वल्स टू ₹1। या फिर इसे दूसरे टाइप से आप लिखना चाहें तो ₹4 इज इक्वल्स टू $1। यानी जब दोनों कंट्री में गोल्ड स्टैंडर्ड होता है तो गोल्ड की आपकी करेंसी में कन्वर्जन करा जाता है, फिर उसके बाद में एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन होती है। जैसे इंडिया में ₹1 में 10 ग्राम सोना आता है, अमेरिका में $1 में 40 ग्राम सोना आता है, तो ये 4:1 का रेशियो हो गया। यानी अमेरिका के $1 के एवज में इंडिया के ₹4 मिल सकते हैं। तो एक सिस्टम ये होता है। अब इसमें भी अपर और लोअर गोल्ड पॉइंट हैं वो आते हैं। इस थ्योरी को आपका मिंट पार रेट ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। मिंट पार रेट ऑफ एक्सचेंज, इसे टकसाली विनिमय दर बोला जाता है। टकसाली इसलिए कि इसमें आपके मेटल्स हैं उनको इंक्लूड करा जाता है। अब इसमें अपर गोल्ड लिमिट आती है एंड लोअर गोल्ड लिमिट आती है। ये अपर गोल्ड लिमिट है वो आपके एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है उनको ऐड करने के बाद में आती है, और लोअर गोल्ड लिमिट जो आती है वो इंपोर्ट के एक्सपेंडिचर्स हैं वो लेस करने के बाद आती है। जैसे एक छोटे से डायग्राम से देखना चाहें तो मान लीजिए ये मिंट पार है यानी टंक समता है, ये आपके लिए रेट ऑफ एक्सचेंज है। अब एक इसमें अपर गोल्ड लिमिट आती है और एक इसमें लोअर गोल्ड लिमिट। इसको भी मिटा देता हूं। ये इसलिए होता है
कि एक सर्टेन लेवल के बाद में गोल्ड भेजने के एक्सपेंडिचर यानी एक्सपोर्ट करने के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं तो एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है वो गोल्ड आपका भेजना बंद कर देती है। ऐसे ही इंपोर्ट के एक्सपेंडिचर सपोज ज़्यादा होते हैं तो उस केस में इंपोर्ट करने वाली कंट्री है वो गोल्ड को इंपोर्ट करना बंद कर देती है। इसमें कुछ इस टाइप से ये सिस्टम चलता है, यानी ये अपर गोल्ड लिमिट हो गई जो आपका कवर करता है एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर ऑफ गोल्ड, यानी सोना निर्यात करने के जो एक्सपेंडिचर आते हैं, खर्चे आते हैं, वो अपर लिमिट में शामिल करे जाते हैं और ये आपके इंपोर्ट एक्सपेंडिचर ऑफ गोल्ड हो जाते हैं। सोना आयात करने के जो खर्चे होते हैं वो आपके लोअर गोल्ड लिमिट या लोअर गोल्ड पॉइंट को डिसाइड करते हैं और सोना निर्यात करने के जो खर्चे होते हैं वो आपके अपर गोल्ड लिमिट या अपर गोल्ड पॉइंट को एक्सप्रेस करते हैं। ये पहले वाला केस होता है जहाँ पे दोनों ही कंट्री में सेम स्टैंडर्ड है वो चलता है, चाहे वो गोल्ड के लेकर के हो चाहे आपके सिल्वर को लेकर के हो। सेकंड जो इसमें आता है वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर स्टैंडर्ड, यानी जब दो देशों में, एक देश में सोना का है आपका प्रमाप माना जाता है, दूसरे देश में रजत यानी चांदी को प्रमाप माना जाता है, तो उस केस में एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिटरमाइन होंगी। वही एग्जाम्पल आधा पार्ट है उसका रिपीट कर रहा हूं। मान लीजिए यूएसए में वहां की करेंसी $1 में 10 ग्राम या 40 ग्राम गोल्ड आता है। 40 ग्राम सोना है वो अमेरिका के $1 में आता है। मान लीजिए इंडिया में सिल्वर स्टैंडर्ड है वो अडॉप्ट कर रखा है और इंडिया के ₹1 में 100 ग्राम सिल्वर आता है, यानी ₹1 में 100 ग्राम चांदी आती है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा कि अगर यूएसए से कंपैरिजन कर रहे हैं तो इंडिया के जो सिल्वर है उसको गोल्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए इंडिया में 100 ग्राम चांदी के बराबर मात्र 10 ग्राम सोना मिलता है, यानी 100 ग्राम सिल्वर हो गया और 10 ग्राम गोल्ड है, वो दोनों इक्वल माने जाते हैं। तो अब आपका सिल्वर का कन्वर्जन पहले तो गोल्ड में हो गया, अब दोनों करेंसीज का आप एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे आप एक्सचेंज रेट यहाँ डिटरमाइन करेंगे तो वो 40 ग्राम गोल्ड यहाँ पे अमेरिका का आता है और 10 ग्राम गोल्ड यहाँ पे इंडिया का आता है, डिवाइड बाई 10। इट मीन्स ₹4 = $1। यानी इस टाइप से आपका डिटर्मिनेशन होता है जब एक कंट्री में गोल्ड स्टैंडर्ड होता है और दूसरी कंट्री है उसमें सिल्वर स्टैंडर्ड होता है। जो अपर गोल्ड पॉइंट या अपर गोल्ड लिमिटेड या लोअर गोल्ड पॉइंट या लोअर गोल्ड लिमिट है वो इस थ्योरी में भी अप्लाई होती है, यानी यहाँ पर भी आपके गोल्ड या सिल्वर है उसको एक्सपोर्ट करने के जो एक्सपेंडिचर हैं उसको इंक्लूड करा जाता है अपर गोल्ड पॉइंट में, और जो इंपोर्ट करने के एक्सपेंडिचर हैं वो आपके इसमें से लेस करे जाते हैं। मिंट पार वाले या टंक समता में से इंपोर्ट करने वाली कंट्री उसको लेस करती है, उसे लोअर गोल्ड पॉइंट या लोअर गोल्ड लिमिट बोला जाता है। तो पहला स्टैंडर्ड वो जहाँ पे दोनों कंट्री में सेम मेटल यूज होता है, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर स्टैंडर्ड हो, और सेकंड वो जहाँ पे एक कंट्री में गोल्ड स्टैंडर्ड होता है और दूसरी कंट्री है उसके अंदर सिल्वर स्टैंडर्ड होता है। फिर थर्ड पार्ट जो आता है जिसमें एक कंट्री में गोल्ड या सिल्वर होता है और सेकंड कंट्री है उसमें पेपर करेंसी होती है।
पेपर करेंसी होती है तो अगेन प्रोसीजर यही रिपीट होगी कि आप या तो गोल्ड को आपकी करेंसी में, मीन्स मान लीजिए इंडिया के 1 रुपए में कितना गोल्ड आता है, पहले ये इसका कन्वर्जन करा जाएगा, फिर उसके बाद में जिस कंट्री के साथ कंपैरिजन कर रहे हो वहाँ के गोल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन होती है। अब इसमें जो लास्ट 4th पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों कंट्रीज में पेपर करेंसी यानी पत्र मुद्रामान होता है, तो उस केस में कैसे रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन होती है। तो इसके लिए अलग से एक परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी आती है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में 3 चीज़ें देखी है, 4th है वो नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ दिया है। यानी सबसे पहले तो डिफरेंट आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसमें कैसे रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन होती है, जिसमें नंबर 1 आपका जहाँ पे दोनों कंट्री है उसमें गोल्ड या सिल्वर स्टैंडर्ड होता है और उसे मिंट पार रेट ऑफ एक्सचेंज या टकसाली समता विनिमय दर बोला जाता है। वो पहला जिसमें दोनों कंट्री में गोल्ड या सिल्वर हो, सेकंड वाला ऑप्शन जिसमें एक कंट्री में गोल्ड और दूसरी कंट्री में सिल्वर होता है, और थर्ड ऑप्शन जिसमें एक कंट्री में पेपर करेंसी और दूसरी कंट्री में सिल्वर या गोल्ड होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।